हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं अनुपात, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनुपात आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो और समझ भी चुके हो। तो इसके बाद थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और है। इसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन भी लेकर आते हैं। आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो बेसिक से होती है और हायर लेवल तक जाते हैं। तो हायर लेवल तक हमें पहुँचने के लिए सबसे पहले बेसिक जानकारी यूज प्रयोग कर पाएंगे, तभी हम टिपिकल क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अपना पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बेसिक जानकारी आप ध्यान से पढ़िए, इसको आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए और दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि हायर क्वेश्चन जब हमें मिले हाई लेवल के क्वेश्चन में तो उसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है समानुपात, इंग्लिश बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इसके पहले अनुपात पढ़ लिए थे, तो उसको बेसिक जानकारी आपको बता दिए थे अनुपात में क्या था। अब हम समानुपात पढ़ने जा रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं इस पे, अगर वो आप नहीं जानते होंगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाए। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समानुपात होता क्या है। तो लिखा हुआ है दो अनुपातों के बराबरी को समानुपात कहते हैं, यानी दो अनुपात लिखे गए हैं। जैसे हम समझा देते हैं कैसे लिखा जाता है। कोई भी वैल्यू आपको लिखी गई, सपोज कर लीजिए A/B लिखी हुई है, और इसको क्या कर दो, दूसरा C/D लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है। तो कह रहा है दो अनुपातों को, तो एक अनुपात ये हो गया, एक अनुपात ये, इनके बराबरी को, तो बराबरी का मतलब हो जाएगा A/B और बराबर हो जाएगा C/D हो जाएगा। अब इनको समानुपात में लिखना है। तो समानुपात में कैसे लिखा जाता है, अगर A और B को देखा जाए तो इनको अनुपात में बटा जो होता है अनुपात बना देते, तो A/B हो जाएगा। और जो बराबर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, समानुपात। ये क्या हो जाए, समानुपात। फिर आगे C लिखा हुआ है तो C लिख दीजिए, और अनुपाते क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है। तो वही कह रहा, दो अनुपातों के बराबरी को हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। तो समानुपात अगर कभी मिलता है तो ऐसे हम क्या करते हैं, समानुपात को लिख देते हैं, चाहे जो जैसे मिले। तो समानुपात लिखने का ढंग हमारा ये होता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट भी होता है, डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हो कि ऐसे आप कहाँ बिना कॉन्सेप्ट के। तो एक चीज़ ध्यान दो, अगर इसे मैं अप्लाई कर दें, A से D को गुणा कराओगे तो A गुणे क्या हो गया, D हो गया। और फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा था, बज गुणन, B से C में मल्टीप्लाई कराएं तो B गुणे क्या हो जाए, C हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो आप सेम वही चीज़ कहता है कि अगर आप देखो इनके बाहरी पद कौन से हैं, अगर हम बात करें कि बाहरी पद कौन से हैं, अगर आप बाहरी पद निकालोगे तो बाहरी पद क्या है, A और D है। जो सबसे बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी पद A और D है। और आंतरिक पद कौन से हैं, जो अंदर हैं। तो आंतरिक पद अगर बात करते हैं तो आंतरिक पद कौन से हैं, आप ये देखो कि B और क्या है, C है। यानी B और C जो है आंतरिक पद है, और A और D क्या है, बाहरी पद है। तो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हम इनमें कैसे अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका ये क्वेश्चन कि कैसे हम क्या इनको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखो, फिर ऐसे और सॉल्व करते हैं इनको। अब इनका जब कभी मिल जाए तो इनके कैसे अपनाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो ये क्या होता है कि ऐसे लिखा जाता है कि बाहरी पदों का गुणनफल जो बराबर होता है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। आंतरिक पदों के गुणनफल। तो बाहरी पद कौन से, A और D है। तो अभी हमने ये लिखा है ना बाहरी पद, सेम वही चीज A गुणे D हो जाएगा। और फिर ले लेंगे इसमें आंतरिक पद अगर ले लेंगे तो आंतरिक पद कितना हो जाए, B गुणे C। ये आप याद रखना कंडीशन, सारे कंडीशन हमें इसी पर अप्लाई होने वाले हैं। मतलब क्या करते हैं, अगर कोई वैल्यू मिल गया A/B और फिर समानुपाते C/D क्या हो जाए, D हो जाएगा। तो आपको क्या करना, बाहर वाले को बाहर से गुणा करा दो, अंदर वाले को अंदर से गुणा करा दो। तो A/D और इक्वल लिख सकते हैं B/C। तो कभी भी मिलेगा ऐसे हमें क्वेश्चन समानुपात में अप्लाई करना है। तो आपको समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे आपको मिलता है तो वैसे हम अप्लाई कर दें। आइए फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आगे। इसी पर आधारित कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें आप कैसे सॉल्व करोगे। चलिए एक एग्जाम्पल भी इसी वक्त देख लेते हैं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, कह दिया जाए x का मान ज्ञात करो, जैसे 4/5
समानुपाते, यहाँ पर ये कितना हो जाए कि 12 अनुपाते x। आपसे पूछा जाए कि x का मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालना, कहीं भी x हो। तो आप देखो बाहर वाला है तो ये बाहर से गुणा, अंदर वाला का अंदर से गुणा, तो ये क्या लिख सकते हैं 4 गुणे x बराबर क्या हो जाए 5 गुणे 12। तो आप देखो 4 से इधर से ये कटता, 4 1 के 4, 4 तिहाई कितना 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इसका आंसर मान कितना आ गया 15 आ गया। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं 3,15 हो जाएगा, समानुपाते x अनुपाते जो हो जाएगा इसमें 5 हो गए। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है कि x की वैल्यू कितना आएगा। तो आप जरूर सॉल्व करके इसमें बताइए कि x का मान कितना होगा, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा। चलिए फिर आगे हम अब क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी इसमें बहुत कुछ हमें जानना है। तो इसमें क्या आता है, एक मध्यानुपाती आते हैं। तो मध्यानुपाती क्या होते हैं, जो इनके बीच में आ रहा है, यही कह रहा है कि मध्य a और b का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब a और b जैसे बाहरी हो गया, और जो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है a और b, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। तो a और b लिखा हुआ है, इसका मध्यानुपाती। तो अगर मान लें कि a और b का मध्यानुपाती क्या है c है, तो आप क्या लिख सकते हो a रेशियो ये हो जाएगा c, और इसके बाद प्रोपोर्शनल c, और रेशियो क्या होगा b होगा। तो इनका मान कैसे निकालते, तो अभी हमने बताया आपसे, अगर कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए उस स्थिति में आप क्या करोगे, अंदर वाला अंदर से गुणा और बाहर वाला बाहर से गुणा। तो क्या लिख सकते हो c गुणे c, चाहे इधर लिख दीजिए, और a गुणे कितना b हो जाएगा। तो यहाँ c स्क्वायर और ये कितना लिख सकते हैं ab। तो अगर हमें c की वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट कितना ab। तो आपको याद रखना है कि मध्यानुपाती कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि a और b का मध्यानुपाती कितना होगा, a और b का मध्यानुपाती, अगर मध्यानुपाती निकालना हुआ तो अंडर रूट ab, मतलब a और b का जो हो वो गुणा करा के फिर आप क्या कर दीजिए उसमें लिख दीजिए, तुरंत आ जाए। तो आइए इस बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तरीका भी सीखते हुए चलेंगे, और क्वेश्चन मिला तुरंत अप्लाई कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि 6 और 24 का मध्यानुपाती। तो आपको क्या करना है, ऐसे जो संख्या है लिखी इसके अंदर क्या करो रूट में लिख दो। दोनों संख्या हमने बता दिया, दो संख्याएं मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो रूट के अंदर लिख दीजिए। अब इसका फैक्टर अगर कर लो तो ये कितना होता है 6, और 6 चौको कितना 24 होता है। अगर हम 6 को ऐसे रहने दें 6 गुणे 6, और इसको 2 गुणे 2, तो देखो एक इसका और इसका जोड़ा बन गया, तो 6 गुणे कितना 2 बराबर कितना 12 आ जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अगला 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती दोनों क्वेश्चन को क्या कर दीजिए ऐसे लिख दीजिए, 6 गुणे कितना 54, तो आप जानते हो इसको फैक्टर कर लीजिए। तो 6 9 छक 54 होता है, 6 9 54 होता है। अब अगर आप जानते होंगे 6 गुणे 6 और वर्गमूल लेते हैं तो 3 गुणे कितना 3, एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका, तो ये कितना 6 गुणे 3 बाहर ले लीजिए और रूट हटा दीजिए, तो बराबर कितना 18। 18 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको कभी भी मध्यानुपाती मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करें लगा लीजिए। चलिए आगे फिर देखते हैं। अभी हमारे पास और इसमें अनुपाती है, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा। जैसे ए और बी का तो 2 ही दिए गए, 3 नहीं दिया गया, तो तीसरा अनुपात हम मान लेते हैं कि तृतीय अनुपाती क्या है x है। तो अगर देखोगे ए है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है ए और इसके बाद बी, समानुपात क्या लिखा हुआ है b, और इसको क्या कर दे x लिखा हुआ है इस पे। तो अगर ये वैल्यू लिखा है तो हमें तृतीय अनुपात, तो अभी हमने बताया था अंदर वाली वैल्यू अंदर से गुणा और बाहर वाली वैल्यू बाहर से गुणा। तो a गुणे x बराबर कितना होगा b गुणे b हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं b का स्क्वायर और बाई a। ये क्या होगा कि अगर आपको तृतीय अनुपात का मतलब अगर कोई भी संख्या a और b मिला तो दूसरे वाले का वर्ग करना है और इसको क्या करना है पहले वाले से भाग करके तुरंत आंसर बता देना है। तो यही होता है मध्यानुपाती b स्क्वायर बाई a, मतलब दूसरे का वर्ग करो और पहले से भाग कर दो, तुरंत आपका आंसर आ जाए। चलिए क्वेश्चन भी इस पे लगा लेते हैं। a और कह रहा है 16 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो आप क्या करो 24 का वर्ग कर दो और क्या कर दो 16 का भाग कर दो, क्योंकि इसको a मान लिया ये b मान लिया। तो हमें 24 का वर्ग करने पर तो हम लिख सकते हैं 24 गुणे कितना 24 हो जाएगा और बट्टे 16। अब भाग करिए 8 दूनी
16 हो जाएगा, 8 3 24 और 2 से भाग करेंगे, 2 1 के 2 दूनी 4, तो 12 3 कितना 36। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे इसमें भी करना है कि 18 और 24, तो 18, तो ये सेकेंड वाले को क्या करो, वर्ग कर दो। अगर सेकेंड वाले का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने का मतलब 2 बार लिख दो, और बट्टे कितना 18। तो अगर इसको 3 से काट दे, 3 छक 18 और 3 अठे 24, 3 से काटो 3 अठे 24 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 से काटो 2 चौक 8, 8 चौक कितना 32, यानी इसका जो तृतीय अनुपाती 32 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा। तो आपको याद रखना तृतीय अनुपाती क्या करना है, तो उसमें दूसरे का वर्ग करोगे, पहले से भाग कर दोगे तो तृतीय अनुपाती आ जाएगा। फिर अगला है, कह रहा चतुर्थानुपाती ए और बी सी का चतुर्था अनुपाती क्या x होगा। यानी इसमें जो चतुर्था अनुपाती होगा ए बी सी 3 पद दिए गए, तो चतुर्थ वाला पद क्या होगा, तो हमने मान लिया x, तो क्या लिख सकते हैं ए अनुपाते बी समानुपाते क्या लिख सकते हैं c और समानुपाते x हो जाएगा। मतलब चौथा, तृतीया ज्ञात करना था तो हाँ तृतीया ज्ञात क्या है चौथा। तो फिर वही रूल है कि इसको अंदर वाले को अंदर से गुणा कराओ, बाहर वाले को बाहर को गुणा कराओ। तो हम क्या लिख सकते हैं ए गुणे एक्स बराबर बी गुणे सी हो जाएगा। तो x बराबर देखो बी सी बटा ए होगा। अब आपको तृतीय अनुपाती में क्या करना है कि इनको दोनों को क्या करना है, बी और सी को गुणा कराना है, इससे भाग करना है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि तृतीय अनुपाती में 3 पद दिए रहेंगे तो दूसरे और तीसरे को गुणा करा के ए से भाग कर दो, चाहे जो क्वेश्चन होगा आंसर आ जाएगा। चलिए इस पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है तो इन दोनों को गुणा कराओ, 9 गुणे कितना 12 और 5 से क्या कर दो भाग कर दो। तो 12 9 कितना होता है 108 और बटे 5, 5 से भाग करो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 5 1 5, 3 बचा, 8 में से 5 घटा 3, तो 5 6 30, 21.6 ये आंसर हो गया। फिर इसमें भी हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो आपको अभी हमने बताया पहले दूसरे गुणा कराओ, 14 गुणे कितना ये हो जाएगा 24 और बटे 12, तो 12 दूना 24, क्योंकि पहले और दूसरे को गुणा कराना और दूसरे और तीसरे को गुणा करना, पहले से भाग करना है। तो हम भाग है 12 दूना 24, 14 दूना कितना 28। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं आप अपनी बुक रखे होंगे उसमें सॉल्व करना, अगर नहीं आते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया समझ में कि चतुर्थानुपाती या तृतीयानुपाती या मध्यानुपाती, तो आपको फिर से बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को भी शेयर करते रहिए ताकि आपके और दोस्त हो वो भी अच्छे पढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी वीडियो को करिए। उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, जिनको समझ में आ रहा है, तो हम और मेहनत आपके लिए करेंगे, ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।